हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो यस, बाजार में काफ़ी कुछ ड्रामा हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो अगर बात करें तो सेंसेक्स 114 पॉइंट डाउन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट खास करके जिस प्रकार से वो डाउन हुआ है, मतलब आखिरी के कुछ, आप कह सकते हैं आखिरी का कुछ 1 घंटे के भीतर भीतर हमें ये एकदम से अचानक से गिरावट देखने को मिल गई। सिमिलर वे निफ्टी 50 की भी बात कर लें तो सेम वही चीज़ें देखने को मिली। कोई 300 पॉइंट नहीं गिरा है, 30 ही पॉइंट गिरा है, बट फिर भी पूरे दिन बाजार यहाँ पे समहाउ, मतलब ऐसा लग रहा था कि ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, एंड आखिर में जाके बाजार ने दम यहाँ पे तोड़ ही दिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को मिले, और इसी चीज़ के चलते काफ़ी डाउट्स भी रेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले, क्योंकि जिस प्रकार की खबर सुनने को और देखने को मिल गई ऑफिशियली, उसके बाद एक्सपेक्ट किया गया था कि मार्केट तो यूजुअली नीचे आना चाहिए, फिर भी वो आया नहीं। देन उसके बाद मतलब इतनी नेगेटिव खबर होने के बावजूद भी बाजार मतलब ऐसा, मतलब हरे रंग में रहा कैसे, टिका कैसे, एंड देन अचानक गिरा भी क्यों? तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या होने वाला है? यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने जो स्पीच दिया था उससे जो मैंने आपको बताया था कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ये चीज़ें भविष्य में होने वाली है, और वही चीज़ हमें बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब दूसरी बार झटका लगते हुए देखने को मिल गया दोस्तों। पेट्रोल डीजल के रेट्स दोबारा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, कोई अब बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर नहीं रही। जितने भी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे भी आपको ये खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि फ्यूल प्राइस सेकेंड टाइम जंप होते हुए देखने को मिल रहे हैं विद इन अ वीक। ठीक है, 7 दिन के भीतर भीतर एक और टाइम प्राइस हाइक यहाँ पे हुआ है, और पेट्रोल डीजल के प्राइस कितने से इंक्रीज किए गए हैं? अराउंड 90 पैसे से। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटरली पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है रफली, पहले तो 3 रुपये के आसपास कुछ तो बढ़े थे, एवरेज में बात कर रहा हूँ, और आज का 90 पैसा मतलब 1 रुपया पकड़ लो, मतलब 5 दिनों में 4 रुपया प्रति लीटर हम लोग को फ्यूल महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों अगेन इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, क्रूड चल रहा है 100 के पार, 100 भी नहीं 110 पे चल रहा है भाई, एंड उस हिसाब से 2 रुपया 4 रुपया प्राइस बढ़ना ये कुछ भी नहीं है। पर जैसे कि आपको बताइए, एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाया जाता है, एकदम से बढ़ा देंगे मतलब भाई झटका ही लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली स्टडी करते होंगे, ठीक है, वीडियोस देखते होंगे, बीच में अलग अलग रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आते रहता हूँ, तो एक रिपोर्ट में ये भी बात सामने रखी गई थी कि मिनिमम 16% तक का हाइक करना पड़ेगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, तब जाके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगी, वरना उनको काफ़ी करोड़ों का घाटा हो रहा है। ये प्राइस बढ़ाकर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊँगा भाई कि कोविड में तो सर एकदम ही क्रूड नीचे आया था, तभी उन्होंने मोटा पैसा छापा, वो तो दुनिया को पता है। ठीक है, वो तो सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 3 रुपया 4 रुपया यहाँ पे प्रति लीटर प्राइस बढ़ाकर यहाँ पे आज भी कोई ओएमसी को कोई खास फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। एटलीस्ट 16% तक प्राइस हाइक यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके वो प्री अर्लियर ये जो क्राइसिस जो चल रहा था उस लेवल तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मतलब 60 के हिसाब से अगर क्रूड अगर मिलता है उस हिसाब से वो पहुँच जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों कि कितना प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है। मिनिमम में बात करो, कोटक इक्विटी की रिपोर्ट ने तो उन्होंने तो बताया था कि 25 से 28 रुपये तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसी खबर के चलते कुछ कंपनीज को फायदा भी हुआ। कौन सी कंपनीज को फायदा होता है? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ओएमसी, जिनके पेट्रोल पंप्स पे जाके आप पेट्रोल भरवाते हो। ठीक है, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तो इनके स्टॉक आज देख सकते हो फाइनली 2% भाग गया। बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करें तो 3.25% भाग गया। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो 2.5% यहाँ पे भाग गया। ठीक है, लास्ट टाइम देखा गया तो वो भागे नहीं थे। क्यों? क्योंकि काफ़ी छोटा सा ही अमाउंट यहाँ पे प्राइस हाइक हमें देखने को मिला था। ठीक है, पर आज के दिन की अगर बात कर ले तो ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुका है। क्या इंडिकेशन मिल चुका है? कि यस, कि धीमे धीमे करके सरकार यहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाली है। तो बी मेंटली प्रिपेयर, आने वाले समय में आपको और भी प्राइस हाइक देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा निशान हमें देखने को यहाँ पे मिला है कि इन कंपनीज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पर यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के प्राइस यहाँ पे बढ़ेंगे, तो आपको पता है इन्फ्लेशन तो भाई अब तो बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्फ्लेशन का डेटा जो आएगा सामने बढ़ते हुए, वो अभी रिसेंटली जो डेटा निकल कर आएगा उसमें नहीं रहेगा, वो चीज़ें आने वाले
हमें जो इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा उसमें वो चीज़ें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि रेपो रेट्स भी यहाँ पे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ पे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब अब रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहना ही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। उसी खबर के चलते बाजार तेजी पकड़ लेगा अगर रेट हाइक यहाँ पे होना लग गए, ठीक है, जिसके चांसेस अब बंद रहे हैं धीमे धीमे करके, ठीक है, तो सिचुएशन तो डेफिनेटली हमें खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते सेकेंड जो डाउट क्रिएट होता है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देन इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट हाइक के चांसेस है। इतना सब कुछ होने के बाद सेकेंड जो पॉइंट जो आपका डाउट जो चल रहा था कि बाजार तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरना चाहिए था, बट वो गिरते हुए देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट शुरुआत में तो भाई वो हरे रंग में चलते हुए देखने को मिला था, कोई बहुत सुपर डुपर तेज़ी नहीं थी, बट फिर भी ऐसी नेगेटिव खबर के बावजूद हरे रंग में रहना एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। बट आखिर में जाके भाई तो गिरावट यहाँ पे हो ही गई। सो ये दो पॉइंट भी यहाँ पे डाउट यहाँ पे आ ही जाते। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि आपको बताइए जो हमारा निफ्टी 50 है उसका वेटेज अगर आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर का 35% वेटेज हो चुका है। ऑयल एंड गैस सेकंड पोजीशन पे आ चुका है दोस्तों, ऑलमोस्ट 10.83 मतलब 11%। एंड आईटी सेक्टर अब तीसरे नंबर पे जा चुका है 8.5%। आईटी जितना नीचे जाएगा भाई अच्छा ही है, ठीक है, वैसे तो ये मैकेनिज्म होता है उस हिसाब से कैलकुलेशंस रहते हैं, बट आपको बताइए आईटी की सिचुएशन थोड़ी खराबी है। बट ओवरऑल यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि हमारे पूरे निफ्टी 50 को ही चलाते हैं। बाकी अगर देखा गया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम ही होता है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो चलिए फाइनेंस सेक्टर की अगर बात कर ले तो ये तो ओके ही चल रहा था। देन ऑयल एंड गैस की अगर बात कर ले तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों को तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला मार्केट को आज के दिन जो हरे रंग में यहाँ पे मार्केट रहा है वो अगेन निफ्टी आईटी के चलते 3.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे जो डाउट आ रहा है ना कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मार्केट की हालत खराब होनी चाहिए थी, बट आईटी स्पेस ने हम यहाँ पे कह सकते हैं एंड थोड़ा सा ऑयल एंड गैस ने यहाँ पे मदद कर दिया, बाजार को यहाँ पे क्या रख गया, हरे रंग में पहले रखने की यहाँ पे कोशिश की गई इन्हीं चीज़ों के द्वारा, ठीक है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि दबाव एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, समझ भी आ रहा था कि भाई वो चीज़ें यहाँ पे टिक नहीं पाएगी एंड आखिर में जाके वो गिरावट ही हमें देखने को मिल गई। बट उसके लिए एक थोड़ा सा कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था एंड वो बहाना हमें आखिर में यहाँ पे मिल गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा मतलब आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स को हम ट्रैक यहाँ पे करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। एंड अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स थे वो एकदम से धड़ाम से ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गए, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत जो हमारा बाजार में जो तेज़ी यहाँ पे बना हुआ था वो भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिल गया और लाल रंग में क्लोजिंग देखने को मिल गई। ये देखो ये वाला जो सिनेरियो है, ठीक है, अमेरिकन मार्केट में जो लाल कैंडल स्टिक बने हैं उसके बाद ही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल गया। इनफैक्ट नैस्डैक की अगर बात कर ले तो नैस्डैक फ्यूचर आप देख सकते हैं, देखो एकदम से अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल गई। यहाँ पे आप लाल कैंडल स्टिक्स को यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या है कि पहले से ही क्लियर कट हमें दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट समहाउ मार्केट यहाँ पे ऊपर चल रहा था बिकॉज ऑफ आईटी स्पेस, ठीक है। बट अल्टीमेटली भाई वो दबाव इतना ज़बरदस्त था कि वो लाल रंग में ही हम आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या? सो आगे जैसे मैंने ये वाला पॉइंट आपको इसके पहले भी दिखाया, कौन सा, कि 8 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बताया था, ठीक है, इसको लेकर ही कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहेगी। अच्छा, कुछ लोग पूछते भी है कि सर बाकी चीज़ों को लेकर कोई खबर नहीं आती। चलो शुरुआत तो हुई थी, गोल्ड सिल्वर के ऊपर अटैक कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, सिल्वर को लेकर भी अब लाइसेंसिंग चाहिए, आपको पता है काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। बट बाकी चीज़ों की अगर बात कर ले तो अभी तक कुछ खास हमें होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम है भाई फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। अब डॉलर की अगर बात कर ले, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बाहर से चीज़ें आज भी इंपोर्ट करते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं हम। तो बाहर से वो चीज़ें जो हमारे देश में आती है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, ठीक है। सो फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे हैं वो लगातार यहाँ पे कम होते यहाँ पे जा रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा जो डॉलर खर्च हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फ्यूल के ऊपर ही हो रहा है। मतलब ये बाकी के जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर सरकार अगर कोई जैसे कि चलो फॉरेन ट्रैवल को स्टॉप करने से रिलेटेड अगर सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है, ऐसा आएगा नहीं बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उसमें कितना बचेगा पैसा, बच कर भी कुछ खास नहीं, ठीक है। मतलब मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों, मेजर क्रक्स तो भाई फ्यूल के ऊपर ही डिसीजन सरकार को यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब आने वाले भविष्य में भी फ्यूल से रिलेटेड ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी शायद से कुछ अनाउंसमेंट या फिर रिक्वेस्ट सरकार
अलग अलग सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे कर दिया। अब जहाँ पे पॉसिबल है, खास करके आईटी स्पेस में ये चीज़ें पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग में तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता भाई, आपको वहाँ पे पर्सनली वो जाके ही काम करना पड़ता है, ठीक है। सो यही पे हम कह सकते हैं दोस्तों, फ्यूल को लेकर ही अलग यहाँ पे खबरें आ सकते हैं। बाकी कुकिंग ऑयल की बात कर ले, ठीक है, देन फर्टिलाइजर की बात कर ले, यहाँ पे मतलब क्या ही होगा, हो के एकदम लिमिटेड ही चीज़ें यहाँ पे होगी। सो मेजर अगर कुछ होना है तो वो फ्यूल को लेकर ही होगा। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइस और बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर कोई चमत्कार हो गया भाई, मिडल ईस्ट में जंग अगर रुक गई, तो जाके हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे समहाउ स्टॉप हो जाए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ एंड क्रूड अगर 110 100 ही चलता रहा, तो फिर भाई पेट्रोल डीजल के दाम आपको डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 10 रुपये के ऊपर भी इजीली, मतलब हाइक की मैं बात कर रहा हूँ, डबल डिजिट में भी आपको चीज़ें जाते हुए देखने को मिलेगी। बट वो धीमे धीमे करके करेंगे, एक साथ करेंगे तो भाई बहुत ही बवाल मच जाएगा। एक करके करेंगे तो इतना ज़्यादा वो फील होता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।